झारखंड हाई कोर्ट के जज और अब जो दिल्ली के लोकायुक्त हुए हैं जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र, वो आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि लोकायुक्त और जुडिशरी यानी कि जो झारखंड में रहे और उस वक्त जो जुडिशरी का काम किया और आज अब वो कार्यपालिका का हिस्सा हैं। अब देखना है कि इस मामले को यहाँ पे जब आ जाने के बाद जब वो देखते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में क्या अंतर पड़ता है, इन सब मसलों पर उनसे बात करेंगे। उनसे कुछ पर्सनल चीज़ों पर भी बात करेंगे। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा है। सर, आपका एक कहा जाता है कि काफ़ी निर्भीक और साफ़ सुथरी छवि के जज आपको माने जाते थे और अब आपको यहाँ पे दिल्ली में लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। आप कैसे लोकायुक्त के इस पद को कैसे देखते हैं? देखिए, जब मैं झारखंड में कार्य करता था और वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मुझे झारखंड से बाहर जाके इस तरह का कोई कार्य करना पड़ेगा। इसलिए जब ये एक ऑफ़र आया तो मैंने सोचा कि भगवान ने एक मौका दिया है दिल्ली के लोगों की सेवा करने का और मुझे इस मौके से चूकना नहीं चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसी तरह मैंने इसको एक्सेप्ट किया। सर, जैसा कि लोकपाल जो है वो करप्शन को लेके ही आया था और आपके हिसाब से अब करप्शन को आप कैसे देखते हैं? करप्शन सिर्फ ब्राइब लेना नहीं है या सिर्फ पैसा लेना नहीं है। अगर आप अपने कार्य को उस तरह से नहीं करते हैं जो विधि सम्मत जो एक कार्य करने का तरीका होता है, अगर आप उस विधि सम्मत तरीके से नहीं करते हैं तो वो भी करप्शन के दायरे में आ सकता है। इसीलिए सपोज़ कीजिए कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरों को उससे बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, अनड्यू बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो ये भी तो करप्शन में आएगा। तो उसको देखना लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में आएगा। सर, जैसे अब आप लोकायुक्त दिल्ली के हो गए हैं तो आपके हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी? हमारे प्रायोरिटीज़ तो यही रहेंगे कि देयर शुड बी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन एनीवेयर। लेकिन हाँ, उस समय ये भी देखना है कि कोई अपना स्कोर सेटल करने के लिए तो मैटर नहीं ला रहा है। अगर कोई अपना पुराना स्कोर सेटल करने के लिए किसी के अगेंस्ट में मैटर लाता है या किसी पॉलिटिकल वेंडाटा से लाता है तो पहले ये देखना होगा कि अगर उसके पीछे सिर्फ यही दो मंशा है तो उस मैटर को तो वहीं पर ख़त्म करना चाहिए। उसको ये आगे बड़ी चुनौती भी होगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। लेकिन अगर जो एलिगेशंस हैं उसमें कुछ दम है, कोई प्राइमा फेसी केस या कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस या कुछ इस तरह का मिलता है जो ये दिखलाए कि ये एलिगेशन सही हो सकता है, तो लोकायुक्त का ये कर्तव्य है कि उसमें भीतर तक जाए, उसका पूरी तरह से ये इंक्वायरी करे और प्रॉपर रिकमेंडेशंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे। सर, एक सवाल थोड़ा सा निजी ही कहेंगे कि जब आपको इस बारे में या आपको ये ऑफ़र मिला कि लोकायुक्त दिल्ली का बनाया जाएगा तो उस वक्त क्या विचार सबसे पहले आपके मन में आया? तो विचार आया तो मैंने आपको कहा ना कि पहला यही विचार आया कि भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है झारखंड से बाहर जाकर दिल्ली के लोगों की सेवा करने का और इस अपॉर्चुनिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा सर, एक क्योंकि आप जब झारखंड में थे उस वक्त चारा घोटाला था, मामला भी था और उस केस को भी आपने सुना है, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें? उसके बारे में तो क्या कहूँगा, जो मैटर था और भी केसेस करता था, ये भी केस मेरे सामने आया। मैं स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट का हुआ था चारा घोटाले के लिए, तो उस समय तो मैटर बहुत इनिशियल स्टेज में था, बेल मैटर्स आते थे, चार्जशीट फाइल करने का स्टेज था, लेकिन उस समय बहुत स्ट्रिक्टनेस से काम करना पड़ता था जी, तो वो मैंने किया। सर, अब एक ये भी कि लोकायुक्त के पास बड़े लिमिटेड मतलब ब्यूरोक्रेट्स के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ आप पब्लिक फिगर्स को ही कर सकते हैं। तो क्या थोड़ा इसको लोकायुक्त के पावर्स को लेके आपको कुछ कभी ऐसा लगा? ईमानदारी से कहूँ तो मैंने पहले ये एक्ट देखा नहीं था। जब मुझे ये
ऑफ़र मिला और जब मैं ज्वाइन किया उसके बाद ही मैंने एक्ट को ठीक से पढ़ा। तो मैंने देखा कि पहला तो ये एक्ट 1995 का बना हुआ है। उस समय ये सब चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज में थी और उस तरह के हिसाब से ठीक बना है। लेकिन 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन उसमें भी एक प्रावधान है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से उसके बाद एक नया एक्ट भी आना चाहिए था, क्योंकि और भी स्टेट्स में जो एक्ट्स बने हैं उसमें लोकायुक्त का दायरा थोड़ा विस्तृत है। जी। और दिल्ली सेंटर में होते हुए वहाँ पर दायरा थोड़ा कम है, ये थोड़ा जचता नहीं है। तो आपका अगर पर्सनल व्यू जानना चाहें तो क्या चीज़ें और इसमें अमेंड की जा सकती हैं जो कि इसको और मजबूत और करप्शन के अगेंस्ट बना सकती हैं? इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सभी स्टेट्स के लोकायुक्त के जो एक्ट्स हैं जी, उनको एक मिला करके और देख करके जिसमें जो अच्छी चीज़ें मिले, ये क्या कहते हैं, कार्यपालिका को और विधायिका को ये सब चीज़ें लेनी चाहिए और एक नया एक्ट बनाए या फिर उसमें अमेंडमेंट्स लानी चाहिए। सर, अब आप तो लोकायुक्त हो गए, मैं एक छोटा सा ये सवाल पूछना चाहूँगा, एक आम आदमी के लिए, जैसे जुडिशरी के पास होता है, जैसे हाई कोर्ट के आप जज रहे हैं तो आप सुओ मोटो ले सकते हैं, लेकिन क्या लोकायुक्त के पास कुछ ऐसी चीज़ों की गुंजाइश कहीं बचती है आपको कि आप उसमें सुओ मोटो ले सकें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने दिख रही हैं उनको फाइंड आउट कर सकें, या उनके लिए कुछ? नहीं, सुओ मोटो तो लिया जा सकता है जी, अभी भी एक्ट में प्रावधान है, लेकिन इसके लिए हमें एक सशक्त और मजबूत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ज़रूरत होगी जी, जो मेरे ख्याल से अभी दिल्ली लोकायुक्त में नहीं। उसकी थोड़ी कमी इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट है लोकायुक्त ऑफिस में वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लेवल का एक पोस्ट है जी, और वो पोस्ट भी क्योंकि ये लोकायुक्त का पद ही बहुत दिनों से खाली था, तो उस पद पर जो व्यक्ति पदस्थापित थे उन्हें वापस ले लिया गया है और अभी वो पद खाली है जी। तो एक तो वो पद आना चाहिए यहाँ पर वापस, और दूसरा मेरी इच्छा रहेगी कि इसका स्टेटस थोड़ा बढ़ना चाहिए। कम से कम एसीपी लेवल के एक ऑफिसर को विथ ऑल सपोर्टिंग स्टाफ अगर यहाँ पर पदस्थापित किया जाता है तो जहाँ तक सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की बात होगी तो लोकायुक्त अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन करा के एक एसीपी स्तर के ऑफिसर से उस पर इन्वेस्टिगेशंस करा के, और मेरे समझ से थोड़ा दायरा भी बढ़ेगा और कार्य भी ठीक होगा। सर, जब लोकायुक्त की बात आती है, आप कार्यपालिका से जुड़े हुए थे, अब आप न्यायपालिका से जुड़े थे, अब आप कार्यपालिका में आ गए हैं, तो वहाँ के काम का दायरा और वहाँ आपकी जो आदेश हुआ करते थे वो सबको मान्य होते थे, यानी उनको एनी हाउ एग्जीक्यूट होना ही था। यहाँ पे आपको लोकायुक्त को जो पावर दिए गए हैं वो रिकमेंडेशन के हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा कहीं कुछ देखते हैं इसमें कुछ? नहीं, रिकमेंडेशंस अगर लोकायुक्त करते हैं जी, तो उसकी मान्यता होनी चाहिए जी, उसे मानना चाहिए, और अगर नहीं मानना है तो उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको प्रजातंत्र को बचा के रखना है तो ये तो करना चाहिए कि अगर लोकायुक्त का रिकमेंडेशंस है तो उससे तभी डिफ़र करें जब आपके पास सफिशिएंट और लीगल ग्राउंड्स। तो अगर हम आपसे कहें तो लोकायुक्त के पद को तो आप सही मानते हैं, बट दिल्ली में जो उनको अधिकार दिए गए वो थोड़े बढ़ाए जाएं तो यहाँ का ये लोकायुक्त का पद ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, अच्छा होगा, करप्शन को लेके कि उसको मिटाया जा सके, कम किया जा सके। देखिए, ये तो वैसे पूरी तरह से विधायिका के कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन निश्चित ही अगर और सभी स्टेट्स के जो लोकायुक्त के एक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखकर
अगर इसको रीड्राफ्ट किया जाए या प्रॉपर अमेंडमेंट्स लाए जाएं तो कार्य क्षेत्र बढ़ सकता है और वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है। एक सवाल और भी था कि दिल्ली जैसे सेंटर है और यहाँ पे 2020 के बाद से लगभग 2 साल तक ये पद खाली रहा, और यहाँ पे जो आप जब से आए हैं तब से आपने देखा है होगा कि 2 साल के जो मैटर्स आए वो उनकी पेंडेंसी बढ़ रही है। हमारे यहाँ जुडिशरी के पास कई लाख केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वैसी पेंडेंसी यहाँ पे भी है। तो उनको लेके कैसे आप देखेंगे, कैसे उनका तेज़ी से निस्तारण किया जाए, इसके बारे में? इसके बारे में तो एक ही है हमारे पास कि अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स हमारे हाथ में है, हम नहीं देंगे अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स। और मैं समझता हूँ कि ये कुछ ही दिनों के कार्यकाल में ये मैसेज एक ज़रूर गया है कि अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स नहीं मिलेंगे हमारे यहाँ, और जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी से वादों का निस्तारण संभव हो सकेगा वो करने में मेरे योगदान में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जैसे उनकी छवि थी, और यहाँ पे उन्होंने भी बता ही दिया है कि हम एडजमेंट नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को एडजमेंट नहीं देंगे और मामलों का निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जा सके जिससे पेंडेंसी कम हो। इसके अलावा अगर लोकायुक्त को कुछ और अधिकार दिए जाते हैं तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी जा सकेगी। कैमरामैन अमन के साथ विवेक सिंह चंदेल, APN दिल्ली।